गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की सेकेंड पोएम सिंपैथी सहानुभूति, जो कि चार्ल्स मैकेई जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें सहानुभूति के बारे में बताया गया है कि सहानुभूति का व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। सहानुभूति किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बना सकती है। एक बार कवि शोकाकुल थे, व्यथित थे और रास्ते में पड़े हुए थे। एक घमंडी व्यक्ति ने उनके दुख को सुना और वह उनकी तरफ दौड़ करके आया, लेकिन उसके अंदर सहानुभूति के कोई भाव नहीं थे। उसने पोएट को कुछ धन दिया, परंतु सहानुभूति के एक भी शब्द नहीं बोला। थोड़े समय के लिए तो कवि का दुख शांत हो गया, लेकिन फिर उन्होंने उस पैसे को उस व्यक्ति को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया और उन्नत स्वर में और सिर झुका करके उनका धन्यवाद दिया। उनकी दानशीलता की वृद्धि के लिए उसे आशीर्वाद भी दिया। फिर कहते हैं कि अभी भी वह अभावग्रस्त थे, दुख में पड़े हुए थे, दर्द की पीड़ा उनके अंदर उन्हें परेशान कर रही थी। तभी एक निर्धन व्यक्ति उधर से होकर जा रहा था। उसने उनके कष्ट को सुना और दौड़ करके आया और आकर के उनके सिर पर पट्टी बांधी और कुछ खाने के लिए भोजन भी दिया। घर ले गया, रात भर उनकी सेवा करता रहा। उस व्यक्ति ने जो कुछ भी कवि के लिए किया, वो उसका बदला किस प्रकार चुका सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धन एक महत्वपूर्ण वस्तु है, परंतु दैवीय सहानुभूति उससे कहीं बढ़कर है। Once the poet was in trouble. A rich man who was proud came to know about the poet's trouble. The rich man helped the poet with money, but he did not express any sympathy. After some time, the poet recovered. He paid the money back to the rich man. The poet thanked the proud rich man proudly. Once again, the poet fell. On evil days, he was ill. He lay in pain. A poor man passed by. He felt for the poet. He dressed his head. He gave him bread to eat. He looked after the poet day and night. The poet recovered. He did not know how to pay the poor man's kindness and sympathy. Though gold is great, heavenly sympathy is much greater. Okay students, let's read the poem with Hindi explanation. I lay in a sorrow, deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. कवि बहुत दुखी हैं, किसी बात को लेकर के डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, दुखी होते हैं और कहते हैं कि एक बार वो अपनी बीती हुई घटना को बताते हैं। कहते हैं आई ले इन सारो, एक बार मैं शोकाकुल हो गया था, डीप डिस्ट्रेस, अधिक व्यथित हो गया था, परेशान हो गया था, बीमार हो गया था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। फिर दिखेगा आई ले इन सारो, एक बार मैं दुखी हो गया था, डीप डिस्ट्रेस, अधिक कष्ट में था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, हिज लुक्स, यहाँ पर कोल्ड का मतलब ठंड से नहीं है, यहाँ पर कोल्ड का मतलब उत्साहहीन से है। तो हिज लुक्स वेयर कोल्ड, उसकी आंखों में सहानुभूति का कोई भी भाव नहीं था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे कुछ धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं कहा। तो इसको फिर देखिएगा, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, यहाँ पर पोएट
चार्ल्स मैकी कहते हैं कि एक बार वह दुखी हो गए थे, अत्यधिक व्याकुल हो गए थे, परेशान हो गए थे। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, और मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। ही लुक्स वेरी कोल्ड, वह उसकी नज़रों में सहानुभूति का कोई भी भाव नहीं दिख रहा था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे कुछ धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन उसने मुझे सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं कहा। आगे बढ़ते हैं। माई सॉरो पास्ट, कुछ दिनों बाद मेरी व्यथा समाप्त हो गई, मेरा दुख दूर हो गया, मेरा कष्ट, मेरी बीमारी दूर हो गई। आई पैड हिम बैक, और मैंने उसका धन उसे वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, वह धन जो उसने मुझे दिया था। आई पेड टू हिम, मैंने उसको वापस कर दिया। द गोल्ड, उस धन को, ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था। तो देखिए फिर से कहते हैं माई सारो पास्ट, कुछ समय बाद मेरा कष्ट दूर हो गया। आई पेड हिम बैक, मैंने उसको रिटर्न कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, वह धन जो उसने मुझे वापस किया था, जो धन उसने मुझे दिया था, मैंने उसके धन को उसको वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट, और तब मैं सीधा खड़ा हुआ। एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसको आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस हिज चैरिटी, और उसके दानशीलता के लिए उसको आशीर्वाद भी दिया, उसको धन्यवाद भी दिया। एक बार फिर से देखिएगा। माई सारो पास्ट, मेरा कष्ट दूर हो गया। आई पेड हिम बैक, द गोल्ड ही गेव टू मी, मैंने उसको उसका धन वापस कर दिया जो उसने मुझे कष्ट के समय दिया था। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, तब मैं उसके सामने सीधा खड़ा हुआ और उसको थैंक्स बोला। एंड ब्लेस हिज चैरिटी, और उसकी दानशीलता के लिए मैंने उसको आशीर्वाद भी दिया। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई ले इन वेंट, फिर कहते हैं वेंट मीन्स होता है अभाव में, कष्ट में, व्याकुलता में। वांट मीन्स नीड, आवश्यकता। ये WANT, वांट मीन्स चाह, आवश्यकता। तो कहते हैं आई ले इन वांट, मैं अभावग्रस्त था, अर्थात एक बार फिर से मैं अभावग्रस्त हो गया था। ग्रीफ, कष्ट में था। पेन, दर्द में था। मैं अभावग्रस्त था, दुख में पड़ा हुआ था, दर्द में पीड़ित था। पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब निर्धन व्यक्ति उधर से होकर जा रहा था। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधी। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए रोटी दिया, खाने के लिए भोजन दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, वह रात दिन मेरी देखभाल करता रहा। इस देखिएगा, आई ले इन वांट, ग्रीफ एंड पेन, मैं भावग्रस्त था, दुख में पड़ा था, दर्द से पीड़ित था। अ पुअर मैन पास्ट माई वे, एक निर्धन व्यक्ति मेरे रास्ते से या मेरे घर के पास से होकर के गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधी। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे कुछ खाने के लिए भोजन दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने रात दिन मेरी देखभाल की, मेरा सहारा बना रहा। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेंजा है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओह गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर द हेवनली सिंपैथी। कहते हैं हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, अब मैं उसको कैसे वापस करूं, उस व्यक्ति ने जो कुछ मेरे लिए किया था, मैं उसका बदला किस प्रकार चुकता करूं। वो पहली बार जब मैं पीड़ित हुआ था तो कोई व्यक्ति था जिसने मुझे धन दे दिया था। जब मैं ठीक हो गया था मैंने उसका धन उसको वापस कर दिया था। लेकिन इस बार जब मैं पीड़ित हुआ तो जो दूसरा व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, वो मेरे पास आया, उसने मुझे कुछ खाने के लिए भोजन दिया, रात दिन मेरी सेवा किया, मेरे सिर पर पट्टी बांधी, मैं ठीक हो गया। लेकिन उस व्यक्ति के किए गए एहसान को मैं कैसे चुकता करूं, उसकी सहानुभूति को मैं कैसे अदा करूं। फॉर वॉट फॉर ऑल डिड ही डिड टू मी, जो भी उसने मेरे लिए किया, जो काम उसने मेरे लिए किया, उसके लिए मैं उसका किए गए उपकार को वापस कैसे करूं। ओह अरे गोल्ड इज़ ग्रेट, कहते हैं अरे इसमें कोई संदेह नहीं है कि धन एक महत्वपूर्ण वस्तु है, बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी,
परंतु दैवी सहानुभूति उससे अधिक बढ़ करके है। फिर एक बार देखिएगा, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसको पुनः कैसे उसका सहानुभूति वापस कर दूं, फॉर ऑल ही डिड टू मी, वो सारा चीज़ जो उसने मेरे लिए किया था, जो उसने मेरे लिए सहानुभूति दिखाई थी, मेरी सेवा की थी, मैं उसकी सेवा भाव को कैसे उसको वापस कर सकता हूँ। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी, परंतु दैवी सहानुभूति उससे अधिक बढ़ करके है, उससे अधिक श्रेष्ठ है। इसको पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा, जहाँ पे समझ में आया मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और ये कुछ हार्ड वर्ड हैं जो हमने सेकेंड पोएम ऑफ 9th क्लास सिंपैथी सहानुभूति से लिए हैं, जो हार्ड वर्ड्स हैं इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, सारो दुख, डिस्ट्रेस दुख या अप्रसन्न, प्राउड अप्रसन्न या घमंड, लुक्स दृष्टि, गोल्ड सोना या धन, काइंडली सहानुभूति, पास्ट गुजर गया, पेड बैक लौटा दिया, इरेक्ट सीधा, चैरिटी दानशीलता, वांट जरूरत, बाउंड प्रेस्ट या दबाया, वास्ड लुक्ड आफ्टर देखभाल की, हेवनली डिवाइन या दिव्य दैवी, सिंपैथी कंपैशन या फेलो फीलिंग्स या सहानुभूति या मर्सी। तो इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, लर्न करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।